हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आया हूँ। एग्जाम में डन माना इस लेक्चर से क्वेश्चन आ रहा है। मेरा लेक्चर ये फेवरेट है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ लेक्चर को एंड तक जरूर देखना अगर आपको मार्क्स स्कोर करने अपने कमिंग एग्जाम्स में। तो टॉपिक क्या है, सबसे पहले आप ये सोच रहे होंगे। आपको पता होगा अभी रिसेंटली मई का मंथ कंप्लीट हुआ है। सो मई 2023 की करंट अफेयर से रिलेटेड ये टॉपिक है। दैट इज मई मंथ में कौन से इंपॉर्टेंट अवार्ड्स दिए गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। और याद रखिएगा इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा इसलिए क्योंकि इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मैंने देखे इस बार मई मंथ में मिले हैं, इसलिए इस लेक्चर को जरूर देखना अगर आपको मार्क्स स्कोर करने हैं तो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही कम टाइम पे हम सारे टॉपिक कवर कर देंगे इसमें। तो लेट्स स्टार्ट विद द अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन ऑफ 2023 इन मई 2023 करंट अफेयर्स। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। सबसे पहला अवार्ड तो देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, आपको पता होगा इंडिया में घूमते, वर्ल्ड में घूमते रहते हैं। तो अभी रिसेंटली उन्होंने एक समिट अटेंड की, दैट इज फिपिक। अब आप कहेंगे फिपिक क्या है, मैं बता देता हूं। दैट इज इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कॉर्पोरेशन की समिट थी। ठीक है, तो याद रखिएगा इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स की कॉर्पोरेशन की समिट थी, थर्ड फिपिक समिट, जो कि हो रही थी कहां पर, दैट इज पप्पू न्यू गिनिया में। ओके, वहां प्राइम मिनिस्टर गए थे, उसी विजिट पर गए थे। और उस टाइम पर आप देखते हैं उनको अवार्ड्स मिलते हैं। उनको दिया गया दो कंट्री के द्वारा उनके हाईएस्ट अवार्ड्स। वो दो कंट्री कौन सी थी, एक याद रखिएगा फिजी फिजी की कंट्री ने उनको अपनी कंट्री का हाईएस्ट अवार्ड दिया है, प्लस पप्पू न्यू गिनिया जहां पे वो फिपिक की समिट के लिए गए थे, उन्होंने भी इंडिया को प्राइम मिनिस्टर मोदी को हाईएस्ट अवार्ड दिया गया अपने नेशन का। देख सकते हैं दो इमेजेस यहां पर आपको दिख रही हैं। तो आपको जस्ट याद है, सिर्फ इतना रखना है कि उनको दोनों अवार्ड अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी को किन दो कंट्री से मिले हैं, दैट इज सफिशिएंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मई मंथ में और इंपॉर्टेंट अवार्ड्स कौन से मिले हैं, तो देख सकते हैं कोचीन पोर्ट। ये इस तरह क्वेश्चन स्टेट सर्विसेज में मैं देखता हूं बहुत पूछा आता है कि कौन सा रिसेंटली पोर्ट है जिसको सागर श्रेष्ठ अवार्ड 2023 मिला है, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, आपको यहां आंसर मार्क करना है कोचीन पोर्ट। ओके, आपको भी पता होगा कोचीन पोर्ट केरल में है। ओके, और ये अवार्ड कौन देता है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग जो है, याद रखिए वो रिकॉग्नाइज करती है जिसका आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहा इन मैरीटाइम सेक्टर। मैरीटाइम सेक्टर में जिसका आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहा है उस पोर्ट को अवार्ड मिलता है। इस बार किसको मिला है, कोचीन पोर्ट को। सो एग्जाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है किस पोर्ट को रिसेंटली अवार्ड मिला है। ओके, अब ये जो मैं थर्ड अवार्ड बता रहा हूं, दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बाफ्टा अवार्ड, याद रखिए। अब फुल फॉर्म क्या है, BAFTA, बाफ्टा अवार्ड्स बता देता हूं मैं, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। ओके, और ये अवार्ड अभी याद रखिएगा ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड फेलोशिप 2023 अवार्ड मिला। और याद रखिए अवार्ड किस में दिया जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूं, फॉर आउटस्टैंडिंग एंड एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन इन फिल्म्स, गेम्स एंड और टेलीविजन। ओके, इसके लिए अवार्ड मिलता है। और रिसेंटली किसको मिला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा नाम आएगा, याद रखिएगा मीरा स्याल, रिमेंबर। सो मीरा स्याल जो है उनको ये अवार्ड मिला है, उनकी इमेज यहां पर बनी हुई है। तो सीधा पूछा सकता है कि बाफ्टा फेलोशिप अवार्ड जो हुआ है वो अभी किसको मिला है, आपको सीधा करेक्ट आंसर मार्क कर देना है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछाएंगे, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स में सिर्फ डिस्कस कर रहा हूं। ओके, और अगला अवार्ड एग्जाम में डन मानो आ रहा है, अभी से मैं बता रहा हूं जितने भी एग्जाम्स देने वाले हो ना ये क्वेश्चन दिखने वाला है। दैट इज विच अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड। 57th ज्ञानपीठ अवार्ड अभी रिसेंटली मई के मंथ में दिया गया। किसको मिला, आप गोवा जाने का तो आपको मन करता होगा, ऑफ कोर्स, तो गोवन ही है, याद रखिएगा गोवन के, गोवा के ही पर्सन है, गोवन पर्सन से मैं लिख दिया है। और मिला है किसको, दामोदर मौजो को। ओके, सो दामोदर मौजो, उनकी इमेज यहां पर बनी है। ही इज अ स्टोरी राइटर, ही इज अ नॉवलिस्ट, क्रिटिक, स्क्रिप्ट राइटर, रिमेंबर, उनको ये अवार्ड मिला है। अब आपको पता होगा गोवा साइड में कौन सी लैंग्वेज में मिल सकता है, यस यू आर करेक्ट, कोंकणी में, रिमेंबर। सो कोंकणी के राइटर हैं, याद रखिए इनको 57th ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है, याद रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और ऐसा नहीं है किसी को गोवन को पहली बार अवार्ड मिला, इज द सेकंड गोवन टू रिसीव द अवार्ड। मैंने सेकंड गोवन इसलिए लिखा, देखिए आजकल मैं देख रहा हूं एग्जाम्स में जो क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं वो ये लिख रहे हैं कि ही इज द फर्स्ट गोवन टू रिसीव द अवार्ड, ऐसे स्टेटमेंट वाइज बनाते हैं यूपीएससी के एग्जाम्स में। तो वो भी हमको क्लियर होना चाहिए कि ऐसा नहीं है, याद रखिएगा सेकंड गोवन है, तो स्टेटमेंट बन सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, मैं फिर से बता रहा हूं 57th ज्ञानपीठ अवार्ड किसको दिया गया, डायरेक्ट क्वेश्चन होगा। या तो ये पूछ सकते हैं इसको रिसेंटली ज्ञानपीठ अवार्ड मिला, किस लैंग्वेज के मिला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जरूर याद रखना, मैं बार बार बता रहा हूं क्वेश्चन के चांसेस सबसे ज्यादा है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को ने एक अवार्ड दिया है, कौन सा अवार्ड दिया है भाई, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023, नाम से पता चल रहा है प्रेस है, जर्नलिज्म से रिलेटेड होगा, ऑफ कोर्स प्रेस से रिलेटेड होगा, बिल्कुल सही है। और ये अवार्ड मिला है 3 इम्प्रिजेंट, याद रखिएगा, ईरानियन फीमेल जर्नलिस्ट। तो याद रखिएगा इम्प्रिजेंट ये 3 फीमेल हैं, याद रखिए ईरानियन जर्नलिस्ट है जिनको ये अवार्ड मिला है। तो नाम याद करने का ट्रिक देखो, ऐसे याद कर सकते हो, एक है नीलोफर,
ठीक है, नीलोफर बड़ा अच्छा नाम है। एक है इलाहे, याद रखिएगा, इलाहे करके याद रखिए, मोहम्मदी, इलाहे मोहम्मदी पूरा नाम है। ओके, और नगरेस, तो नगरेस तो बड़ा कॉमन नेम है, तो नगरेस और नीलोफर तो आप याद कर लोगे। और अगला देख ले, मोहम्मदी करके, इलाही मोहम्मदी है। ये तीन हैं, याद रखिए, जो ईरानियन फीमेल जर्नलिस्ट हैं जिनको जेल में भेज दिया गया था, इम्प्रिजेंट है, और इनको अवार्ड दिया गया है। कौन सा अवार्ड दिया गया आप देख सकते हैं, यूनेस्को द्वारा, दैट इज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023। चांसेस सबसे ज्यादा है, याद रखना आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं, हाईएस्ट पेड एथलीट इन द वर्ल्ड 2023। देखिए ये अवार्ड तो नहीं है बट हाईएस्ट पेड एथलीट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं आप। देखिए एसएससी वगैरह में ऐसा क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं आजकल कि हाईएस्ट पेड एथलीट कौन है फोर्ब्स के अकॉर्डिंग, फोर्ब्स आपने सुना होगा, तो बाय फोर्ब्स के अकॉर्डिंग याद रखिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो हाईएस्ट पेड एथलीट है। ऑफ कोर्स आपको पता होगा कि बिलोंग टू पुर्तगाल, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं ये भी पता होना चाहिए, पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं, और उनकी आप नेटवर्थ देख सकते हैं, दैट इज $136 मिलियन। ओके, तो जस्ट रिमेंबर फोर्ब्स के अकॉर्डिंग हाईएस्ट पेड एथलीट कौन है, दैट इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट this could be the question for state services and it's going to be very tricky. क्वेश्चन किस पास सकता है, दैट इज लिप्जिग बुक अवार्ड, याद रखिएगा, लिप्जिग बुक अवार्ड 2023 सीधा पूछा आएगा, किसको मिला ये अवार्ड 2023 का लिप्जिग बुक अवार्ड किसको दिया गया है। तो रशियन पोएट हैं, उनकी पोएट पोएम वो ही बताया, तो हमें किस पोइट्री के लिए मिला है। पोइट्री देखिए रशियन में लिखा हुआ है, वो नहीं पढ़ते, इंग्लिश में कन्वर्ट कर देते हैं, गर्ल्स विदाउट क्लोथ्स। ओके, ये उनकी पोइट्री थी इस पर, और ये एक वुमेन है जिनका आप देख सकते हैं, मारिया स्टेपनोवा। ओके, तो मारिया जो है, मारिया स्टेपनोवा है, गर्ल्स विदाउट क्लोथ्स पोइट्री के लिए इनको लिप्जिग बुक अवार्ड 2023 मिला है। इसके चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं, स्टार लगा लो, ठीक है, जो मैं बोलता हूं स्टार लगा लो, वो एग्जाम में देखने को मिल जाता है। बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम्स हो रहे हैं, उसमें क्वेश्चंस आ रहे हैं डायरेक्ट। ओके, नेक्स्ट बात करता हूं, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड, याद है भारत रत्न अवार्ड नहीं है, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023, और ये अवार्ड दिया गया इस बार योगी आदित्यनाथ जो कि सीएम है। कहां के सीएम है, उत्तर प्रदेश के सीएम है, उनको ये अवार्ड मिला है ना। आप कहें किस चीज के लिए मिला है, ऑफ कोर्स टू क्रिएटिंग फियर फ्री यूपी, याद रखिएगा, यूपी को गुंडा राज या फियर फ्री यूपी करने के लिए उनको अवार्ड दिया गया है। आप कहेंगे से ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, बिल्कुल, अगर यूपी की प्रिपरेशन करो तो आ ही सकता है, बट ये नेशनल लेवल पे ये बहुत न्यूज में भी है, तो क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अर्जेंटीना के कैप्टन की बात करूं जिन्होंने अभी वर्ल्ड कप जिताया अर्जेंटीना को, ठीक है, जिनका नाम है लियोनेल मेसी। ओके, मेसी की बात करता हूं, मेसी को याद रखिएगा, लॉरेस्ट वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड सीधा पूछा जाएगा, लॉरेस्ट वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 किसको मिला है। तो यहां पर कुछ लोग रोनाल्डो का नाम देख के रोनाल्डो लगा देंगे, पर रोनाल्डो आंसर नहीं है, इसका आंसर है मेसी। याद रखिएगा, अर्जेंटीना के प्रोफेशनल फुटबॉलर हैं, और अभी आपको पता होगा वर्ल्ड कप भी इन्होंने जिताया। और ये अवार्ड दिया किस लिए जाता है, लॉरेस्ट वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड किस लिए दिया जाता है, ये अवार्ड दिया था मोस्ट मेमोरेबल स्पोर्टिंग परफॉर्मेंस 2022 में, जिसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की होगी उसको अवार्ड मिलता है। तो 2022 में मेसी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, इस और उन्होंने अपनी टीम को फाइनल भी जिताया, तो लियोनेल मेसी को ये अवार्ड मिला है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अवार्ड पे आते हैं, पुलित्जर प्राइज 2023, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूँ, मैं सारे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन लेके आता हूँ यार, छोटा सा लेक्चर रहता है, ज़्यादा डिटेल हम बड़े लेक्चर्स बनाते नहीं हैं, शॉर्ट स्वीट एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट बनाते हैं, ठीक है, तो इसलिए मेरी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ याद रखो, रिमेंबर रखो, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए बता रहा हूँ। जब एग्जाम में आएंगे और फिर नहीं बनेगा, फिर आप सोचोगे यार वो जो लड़का बंदा बोलता था यूट्यूब पर आके वो सही बोलता था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसको याद जरूर रखना आप, ठीक है। तो पुलित्जर प्राइज 2023 ये जर्नलिज्म के लिए मिलता है, किसके लिए मिलता है, जर्नलिज्म के लिए, और ये मिला है, याद रखिएगा, अमेरिका की नॉट फॉर प्रॉफिट न्यूज एजेंसी जिसका नाम है एसोसिएटेड प्रेस, एपी को मिला है, ऐसे याद कर लो, एपी को मिला है ना, आंध्र प्रदेश मत लगा देना, एसोसिएटेड प्रेस को मिला है, ठीक है, तो ये अवार्ड भी याद रखना आपको, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022। ओके, ये अवार्ड अभी मई 2023 में ये अवार्ड दिया गया, गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022। ये अवार्ड देती है, याद रखिएगा, एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, दैट इज ASI, इस अवार्ड को इंस्टीट्यूट करती है, और ये अवार्ड मिला है, नाम से ही पता चला, अगर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया दे रही है तो एस्ट्रोनॉमी में होगा, कोई काम करते होंगे, बिल्कुल। ये दिया था
है फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, उससे रिलेटेड ये अवार्ड दिया जाता है, एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड ये अवार्ड दिया जाता है। और इस बार ये मिला है प्रोफेसर जयंत विष्णु नरलिकर। ओके, सो याद रखना आपको नाम, बस जस्ट रिमेंबर क्या, जयंत विष्णु जी आप याद कर सकते हैं, जिनको ये अवार्ड मिला है इस बार का। ठीक है, एस्ट्रो, मैंने अभी आपको बताया द अवार्ड इज गिवन फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। ओके, सो ये अवार्ड भी आपको याद रखना है, मई मंथ में दिया गया है। मई के इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, चांसेस बहुत ज्यादा आपके कमिंग एग्जाम्स में। ओके, ये तो आ ही रहा है एग्जाम में, पहले ही बता दिया मैंने, लीक कर रहा हूँ क्वेश्चन पेपर, पहले से लीक कर रहा हूँ। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 सीधा पूछा गया, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 किसको मिला? सबने 2022 तो याद कर रखा है क्योंकि इंडियन को मिला था, गीतांजलि श्री सबने याद कर लिया था, बट 2023 का भी याद कर लो, वो भी मिल गया है क्योंकि क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में। बुल्गेरियन के पहली बार किसी बुल्गेरियन के राइटर है जिनको ये अवार्ड मिल रहा है, जिनका नाम है जॉर्ज गोस्पिदुनोव। ओके, ये उनकी इमेज है। ठीक है, और किस लिए मिल रहा है? उनकी बुक याद रखिए, जो नॉवल है जिसका नाम है टाइम शेल्टर, उसके लिए मिल रहा है। इस टाइम शेल्टर को ट्रांसलेट किया है एंजेला रॉडल ने, उसकी भी इमेज यहाँ पर बनी हुई है, उन्होंने इसको ट्रांसलेट किया है, बट याद रखना किसको मिल रहा है, तो नाम आपके सामने आएगा जॉर्जिया गोस्पिदुनोव। रिमेंबर, इसका आंसर करेक्ट मार्क कर देना। ये क्वेश्चन आ रहा है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अब गलत मत कराना, आप कर दिया गलत ना तो आपकी गलती होगी, मेरी नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अवार्ड पे। फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड 2023, फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड 2023 किसको मिला है? देख सकते हैं टाटा सन्स के चेयरमैन है जिनका नाम है एन चंद्रशेखरन, याद रखिएगा, एन चंद्रशेखरन को फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। ये भी मई मंथ में न्यूज में था, इसलिए आप इसको याद रखना। ठीक है, और लास्ट अवार्ड, अब देखो सारे अवार्ड्स हो गए हैं मई मंथ के, ज़्यादा नहीं याद रख रहे हैं, तो अगला लास्ट अवार्ड जाते जाते बता रहा हूँ, दैट इज बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड 2023। ठीक है, किसको मिला है बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड 2023? आप कहेंगे अवार्ड दिया कहाँ पर है? देखिए, ये अवार्ड दिया गया साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मॉन्ट्रियल 2023 में ये हो रहा था। ठीक है, साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मॉन्ट्रियल 2023, उस पर बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड 2023 किसको मिला? गौरी को। गौरी क्या है? एक डॉक्यूमेंट्री है, एक जर्नलिस्ट एक्टिविस्ट थी, इनकी डेथ हो गई, आपको पता होगा, गौरी लंकेश। ओके, उनकी डॉक्यूमेंट्री बेस पर, गौरी उनकी डॉक्यूमेंट्री थी जिस पर को ये अवार्ड मिला है। तो ये भी मेरा मानना इंपॉर्टेंट है, आ सकता है क्वेश्चन। ओके, क्योंकि अभी रिसेंट में मिला है, दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो देखिए मैंने जितने भी अवार्ड्स और रिकॉग्निशन थे 2023 का मई मंथ में, वो मैंने कवर करा दिया है। आप कह रहे हैं सर स्पेसिफिकली मंथ वाइज क्यों कवर कर रहा हूं? क्योंकि यार मैं देख रहा हूं क्वेश्चन आजकल बड़े डिटेल में आ रहे हैं, तो हमको हर मंथ की मैं ओवरऑल करंट भी कराता हूं जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, प्लस स्पेसिफिक टॉपिक्स को भी डिस्कस कर रहा हूं। इसमें एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। कम टाइम पे करा रहा हूं, तो आई थिंक कम टाइम पे 10-15 मिनट का वीडियो आप देख के अगर आपके मार्क्स स्कोर हो रहे हैं तो वो कहीं से भी गलत नहीं है। ओके, अगर आपको इस तरह के इनिशिएटिव्स पसंद आ रहे हैं जहां पर हम इतना हार्डवर्क करते हैं, जहां फाइंड आउट करते हैं चीज़ें जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल वे में आपके सामने रखते हैं, ऐसे इनिशिएटिव्स चलते रहते हैं, तो अगर आप उसको कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो हमारा फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर है, आप चाहें तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये आप पर अगर आप चैनल को कंट्रीब्यूट करते हैं तो ऑफकोर्स चैनल में ग्रोथ होती रहेगी और इनिशिएटिव्स आते रहेंगे। ओके, तो इफ़ यू वांट टू कंट्रीब्यूट आप कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब मैं बात करने वाला हूँ मेरे नोट्स की, हैंड रिटन नोट्स। ये देखिए हर सब्जेक्ट के नोट्स आ चुके हैं हैंड रिटन। ठीक है, जैसे ये ज्योग्राफी के हैं, ठीक है, प्रॉपरली डायग्राम फ्रेम में नोट्स हैं, हर सब्जेक्ट के नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे ये ज्योग्राफी है, ठीक है, फिर देन आप इंडियन पॉलिटी के देख सकते हैं। ओके, आप किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको सारे नोट्स पॉइंट फ्रेम में, डायग्राम फ्रेम में, कम टाइम पर प्रिपरेशन करनी, ज़्यादा टाइम नहीं है। इवन करंट अफेयर्स की भी बुकलेट में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, टोटली अपडेटेड। आप चाहें पॉइंट फ्रेम में हर चीज़ें यहाँ पर मेंशन है, आप इन बुक्स को ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, हिस्ट्री में बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, एनवायरनमेंट की बात करें, एनवायरनमेंट की बात करें, हर बुकलेट अवेलेबल है। याद रखिएगा, ये सारे नोट्स आप ऑर्डर कर सकते हैं और ये एक बार नोट्स मिल गए आपको, एग्जाम क्रैक करना आसान हो जाएगा। हाँ, ऑफकोर्स थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट लगता है, लेकिन देखो एग्जाम क्रैक करना है और आपकी जॉब लग जाती है, गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, तो आई थिंक दैट इज़, मतलब ठीक है, आपका पैसा लग भी जाएगा लेकिन आप सेलेक्ट हो जाते हो, दैट इज़ गुड। ओके, तो अगर आप इन नोट्स को लेना चाहते हो, मैं फिर से बता दूं, तो ये सारे नोट्स आपको जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है या मेरा एप्लीकेशन दिया हुआ है, एप्लीकेशन में भी अवेलेबल है, वहाँ जाकर भी बाय कर सकते हो। अगर आपको हमसे कॉन्टैक्ट करके नोट्स लेने और पूछना है इसके बारे में तो व्हाट्सएप नंबर दिया, आप तुरंत कॉन्टैक्ट करिए, हम आपको डिटेल्स बताएंगे नोट्स की। ओके, इसके बाद अब आप कहीं से इसकी क्लासेस मिल जाएंगी क्या इन नोट्स की? बिल्कुल, इसकी क्लासेस भी अवेलेबल हैं हमारे एप्लीकेशन में, सारी क्लासेस अवेलेबल हैं, आप एक बार जाकर देख सकते हो। याद रखिए, कंटेंट में क्वालिटी का ध्यान बहुत दिया गया है, जिसमें आप पढ़
पढ़ के एग्जाम क्रैक कर लो, हम इस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो ही आप एप्लीकेशन को विजिट करें। और अगर टाइम पास कर रहे हो तो देखो यार, टाइम पास के लिए आपको बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे, बट अगर आपको एग्जाम कम टाइम पे क्रैक करना है तो एक बार एप्लीकेशन को विजिट करो। ओके, हर सारे कोर्सेज हैं, चाहे वो यूपीएससी के हो, प्री मेंस, अभी आपके मेंस के एग्जाम्स है, नोट्स चाहिए आपको मेंस के, एक बार आप हमारे व्हाट्सएप करिए, हम आपको सारी चीज़ें डिटेल में देंगे। तो एप्लीकेशन को विजिट करो, मैं बता रहा हूँ सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। ओके, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हो, अगर आप नॉलेज के लिए देख रहे हो वीडियो को, एग्जाम के लिए देख रहे हो, वीडियो को लाइक जरूर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ये भी एक हमारे लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है अगर आप वीडियो शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। तो डू शेयर आवर वीडियोस। कोई डाउट करिए वो भी कमेंट करिए, आपके टॉपिक्स में पढ़ रहा हूँ, बहुत से लोग मुझे टेलीग्राम व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, सर हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन आ रहा है, आप कवर कर रहे हो, सारे आपके लेक्चर से आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि मेरे एप्लीकेशन में मैंने किस तरह का कंटेंट प्रोवाइड किया होगा। तो एप्लीकेशन में जाके कोर्सेज को बाय जरूर करें, नोट्स को बाय करें, कोई डाउट करिए ज़रूर बताएं, वीडियो को शेयर जरूर करें अलग अलग ग्रुप्स में, और ऐसे ही आते रहिए, लेक्चर्स को अटेंड करते रहिए, वीडियो को लाइक जरूर करते रहिए। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।